हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS नॉलेज गुरुजी पर। तो आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको कराऊंगा ये प्रश्नावली 3E है, इसके एग्जाम्पल्स कराऊंगा। 3 से 4 एग्जाम्पल जो मैं कराऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, उनको ध्यान से समझेंगे तो प्रश्नावली के क्वेश्चन और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ये प्रश्नावली 3E है। इससे पहले की जो भी प्रश्नावली हैं, जो भी क्वेश्चंस की वीडियोज़ हैं, वो मैंने सारी यूट्यूब पर अपलोड कर रखी हैं। तो यहाँ आई बटन पे एक लिंक आ रहा होगा, यहाँ पर जाकर आप हमारे सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में मैं शुरू कर रहा हूँ 3E के उदाहरण से। तो पहला उदाहरण क्या लिखा है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला उदाहरण लिखा है कि पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सवाल को पहले ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद हल करना शुरू करेंगे। क्या लिखा है कि पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। यानी कि अगर पुत्र की आयु हमको पता चल जाए तो 4 गुना कर देंगे, पिता की आयु भी ज्ञात हो जाएगी। तो इसकी आयु अगर पुत्र की आयु मान लें तो पिता की भी उससे निकल के आ जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी हो गए मान के ही किए जाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, मानेंगे कि माना पुत्र की आयु बराबर x वर्ष। पुत्र की आयु हमने कितनी मान ली, x वर्ष। अगर पुत्र की वर्तमान आयु जो है वो x वर्ष हमने मान ली, ये वर्तमान आयु है, यहाँ पर हम वर्तमान आयु भी लिख सकते हैं। पुत्र की आयु हमने कितनी मानी, x वर्ष। तो पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 4 गुनी का मतलब है जो पिता की आयु है वो कितनी हो जाएगी, पिता की आयु हो जाएगी, पुत्र की है x और पिता की इसकी 4 गुनी है तो 4x वर्ष हो जाएगी। ठीक है, आगे सवाल को पढ़ेंगे। ये लिखा है 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद क्या होगा, दोनों की आयु में कुछ ना कुछ तो अंतर होगा। 5 वर्ष बाद यानी कि अगली बात की गई। तो जैसे अभी कोई व्यक्ति 10 वर्ष का है तो 5 वर्ष बाद कितने वर्ष का हो जाएगा, 15 वर्ष का। यानी कि जब भी बाद की बात की जाएगी तो हम वर्तमान आयु में उसको जोड़ देंगे, और जब भी पूर्व की बात की जाएगी तो हम वर्तमान आयु में से उसको घटा देंगे। लेकिन यहाँ पर 5 वर्ष बाद की बात की गई तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर पड़ेगा। 5 वर्ष बाद जो पुत्र की आयु होगी, पाँच वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान आयु है x। 5 वर्ष बाद की बात की गई, 5 वर्ष और इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगी x + 5 वर्ष। सेम इसी प्रकार उसके पिता की भी आयु में कुछ ना कुछ तो वृद्धि होगा। तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की वर्तमान आयु है 4x, 5 वर्ष बाद हो जाएगी 4x + 5 वर्ष। ये लिखा है 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। यानी 5 वर्ष बाद जो पिता की आयु होगी, जो पिता की आयु होगी वो 3 गुनी होगी अपने पुत्र की आयु की। यहाँ पर मान रखेंगे तो पिता की आयु कितनी है, 4x + 5 बराबर 3 गुणे पुत्र की आयु कितनी है, x + 5। तो 4x + 5 को ऐसे ही लिखेंगे, इस 3 का अंदर गुणा करें, 3 का x में 3x, 3 का 5 में 5 3 के 15। ये 3x को बराबर के इधर लेकर आ रहे और 5 को बराबर के उधर भेज रहे। तो इधर आ जाएगा 4x, ये 3x इधर आएगा माइनस का 3x बराबर 15। ये प्लस के 5 को उधर भेजेंगे माइनस के 5। ये 4x में से 3x घटेगा, बचेगा 1x बराबर 15 में से 5 घटेगा, कितना बचेगा 10। यानी कि x का मान कितना निकल के आ गया, 10 निकल के आ गया। अब ये जो x का मान निकला, ये जो हमने माना था इन दोनों की जगह पर रख देंगे तो दोनों की जो वर्तमान आयु वो निकल के आ जाएगी। तो पुत्र की वर्तमान आयु x मानी तो x का मान कितना आ गया, 10। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः पुत्र की वर्तमान आयु
पुत्र की वर्तमान आयु हमने क्या मानी थी, x वर्ष, और x का मान 10 निकला, तो यहाँ पर लिख देंगे 10 वर्ष। ये एक आंसर हो गया। और उसके पिता की आयु, पिता की जो वर्तमान आयु है वो 4x है, तो 4 इंटू एक्स की, x का मान रखेंगे 10, तो 4 का 10 में गुणा हुआ, 10 चौकू 40 वर्ष। ठीक, यही दोनों को हम कर देंगे आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो, समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट उदाहरण नंबर 2। इसमें क्या लिखा है, ध्यान से इसको भी पढ़ेंगे। ये लिखा है 2 संख्याओं का योगफल 85 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। 2 संख्याएं हैं जिनका जो योगफल दिया गया वो कितना है, 85 है, और जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। तो हमें दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है कौन कौन सी होगी। तो हमें संख्याएं पता तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, दोनों संख्याएं मान लेंगे। माना, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या, 2 संख्याएं हैं, तो अब मानेंगे, माना बड़ी संख्या, माना बड़ी संख्या बराबर x, और छोटी संख्या बराबर y। हमने मान लिया कि माना बड़ी संख्या जो है x है और छोटी संख्या जो है वो y है। सवाल में ये लिखा 2 संख्याओं का योगफल, तो ये जो छोटी बड़ी संख्या है अगर इनका योग करते हैं, योगफल जो है वो 85 के बराबर है। यानी कि जो संख्याओं का योगफल दिया गया वो यहाँ पर लिख लेंगे, संख्याओं का योगफल दिया गया है, संख्याओं का योगफल है 85। छोटी संख्या है x, वो बड़ी संख्या है x, और छोटी संख्या है y। दोनों का योगफल यानी कि x प्लस y वो किसके बराबर है, 85 के। इसको कह देंगे समीकरण 1। इसको समीकरण 1 कह देंगे। आगे क्या लिखा है, यदि जो बड़ी संख्या है, यानी कि जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या के 4 गुने, यानी कि 4 गुणे छोटी संख्या, छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक, और 5 अधिक है तो 5 इसमें जोड़ देंगे। यहाँ पर बड़ी संख्या कितनी है, बड़ी संख्या है x, यहाँ पर रख देंगे, बराबर 4 इंटू छोटी संख्या है y रख देंगे, प्लस 5। इसको कह देंगे समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 है x प्लस y बराबर 85। x का मान यहाँ से रखेंगे 4y प्लस 5, और प्लस का ये वाला y बराबर 85। यहाँ से 4y और 1y जुड़कर हो जाएगा 5y प्लस 5 बराबर 85। और आगे जब हल करेंगे तो 5 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 5y बराबर 85 माइनस 5, तो 5y बराबर आ गया 85 में से 5 को घटाएंगे कितना बचेगा 80। ये y का मान निकालें तो 5 कहाँ आएंगे बटे में, तो y बराबर हो जाएगा 80 बटे में 5। 5 से काटेंगे 5 एकन 5, ये 5 से काटेंगे 5 एकन 5, और बचे 3, 30 हो गए, 5 छक्का 30, तो y का मान कितना आ गया 16 आ गया। अब ये जो y का मान निकला ये हम लोग समीकरण 2 में रख देंगे, x का मान भी आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 को पहले लिखेंगे। समीकरण 2 है x बराबर 4y प्लस 5, तो x बराबर 4 इंटू y का मान कितना निकला 16, यहाँ रख देंगे प्लस 5, तो x बराबर 16 चौकू 64
प्लस 5, तो x बराबर कितना आ गया, 64 में 5 जोड़ेंगे 69, तो ये आ गया x का मान और ये y का मान। अतः जो संख्याएं निकल के आई वो लिख देंगे, अतः संख्याएं एक तो है 16 और दूसरी है 69। ठीक है, इसी को हम क्या कर देंगे, आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रह गया तो आप नीचे कमेंट में हमें बता सकते हैं, बाकी मुझे तो नहीं लगता कि कोई डाउट रह गया होगा। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट उदाहरण है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट उदाहरण नंबर 3, इसको भी ध्यान से पढ़ेंगे। ये जो क्वेश्चन है, ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये लगभग बोर्ड परीक्षा में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्या लिखा है कि 2 अंकों की एक संख्या तथा उसके अंकों को उलटने से बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या है जो 2 अंक की संख्या है, 2 अंकों की एक संख्या है, अगर उसके अंकों को उलट देते हैं, अंकों का जो स्थान है वो बदल लेते हैं, तो उसका जो योग आता है दोनों संख्याओं का वो 66 है। यदि संख्या के जो अंक हैं, यानी कि इकाई का अंक और दहाई का अंक, अगर उनका अंतर निकालते हैं तो 2 आता है, तो हमें संख्या ज्ञात करनी है, संख्या क्या होगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा याद रखना, जब भी 2 अंकों की संख्या के बारे में बोला जाए तो संख्या जो मानेंगे वो हमेशा फिक्स है, इसी को मानेंगे। माना 2 अंकों की संख्या बराबर 10x प्लस y। इसमें जो y है वो इकाई का अंक है और जो x है वो दहाई का अंक है। ये संख्या है, हमेशा इसी टाइप की संख्या मानेगी जब भी 2 अंकों की संख्या को कहा जाएगा। तो ये तो संख्या है, हमने मानी 2 अंकों की। अगर अंकों को उलटने से कौन सी संख्या बनेगी वो देखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अंकों को उलटने से बनी संख्या बराबर, अंकों को कैसे उल्टेंगे, जो इकाई का अंक है वो दाई की जगह पर आ जाएगा और जो दाई का अंक है वो इकाई की जगह पर, यानी कि 10y प्लस x। अंकों को उलटने से जो संख्या बनेगी वो ये बनेगी। और सवाल में ही लिखा है 2 अंकों की एक संख्या तथा अंकों को उलटने से बनी संख्या का जो योग है, यानी इन दोनों का जो योगफल दिया गया, वो कितना है, 66 है। इन दोनों का योग करेंगे तो 10x प्लस y और प्लस 10y प्लस x बराबर कितना दिया गया, 66। कोष्टक को हटाएंगे तो 10x प्लस y और प्लस 10y प्लस x बराबर 66। ये 10x और 1x जुड़कर हो गया 11x और प्लस 10y और 1y जुड़कर हो गया 11y बराबर 66। 11 का पूरे समीकरण में भाग चला जाएगा तो क्या बचेगा, x प्लस y बराबर 11 छंगा 66, 6 बचेंगे। इसको कह देंगे समीकरण 1। आगे सवाल को पढ़ेंगे, यहाँ तक तो हल हो गया। ये लिखा है यदि संख्या के अंकों का अंतर, संख्या के अंक कौन से हैं, एक तो दाई का अंक है और एक इकाई का अंक। अंकों का जो अंतर है वो कितना है, 2 है। संख्या के जो अंकों का अंतर है, अंकों का अंतर दिया गया कितना है, 2, यानी कि दाई के अंक से अगर इकाई का अंक घटाएंगे तो 2 आएगा। इसको कह देंगे समीकरण 2। इन दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे, x y के जो मान निकलेंगे वो संख्या पर रख देंगे तो संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो अब कैसे करेंगे, समीकरण 1 में देखिए 1 और 2 में y के गुणांक बराबर है लेकिन चिन्ह अलग अलग हैं, तो समीकरणों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। समीकरण 1 को ऊपर लिखेंगे x प्लस y बराबर 6। समीकरण 2 इसके नीचे x माइनस y बराबर 2। y से y कैंसिल, x और x जुड़कर हो जाएगा 2x बराबर 6 और 2 जुड़कर हो जाएंगे 8। x का मान निकालेंगे तो 2 बटे में जाएंगे, 8 बटे में 2, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 चौकू 8। x का मान कितना आ गया, 4। अब ये जो x का मान निकला ये समीकरण 1 में रख देंगे, y का मान भी आ जाएगा।
तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 6 है। x का मान रखेंगे तो 4 प्लस वाई बराबर 6। y का मान निकालें 6 माइनस 4, तो y का मान कितना आ गया 2। अब ये जो x और y के मान निकाले ये संख्या में रखेंगे, क्योंकि हमको क्या पूछा गया, संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या को जब निकालेंगे नीचे लिखेंगे अतः संख्या क्या हमने मानी थी 10x प्लस वाई, तो 10 गुणे x का मान है 4 यहाँ रख देंगे, और प्लस वाई 2, 10 का 4 में गुणा 40 प्लस 2, 40 में 2 जोड़ेंगे कितने आ जाएंगे 42। तो इसी को हम क्या कर देंगे आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट उदाहरण है उसको समझते हैं। नेक्स्ट उदाहरण नंबर 4, इसको भी ध्यान से समझेंगे। ये भी बोर्ड परीक्षा में एक बार पूछा जा चुका है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए ध्यान से इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कैसे होगा। क्वेश्चन में लिखा है किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ने पर भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। यदि अंश और हर प्रत्येक में 1 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 3/4 हो जाता है। तो हमें भिन्न ज्ञात करनी है, भिन्न ज्ञात कीजिए, ये लिखा है। तो भिन्न जो होती है वो अंश बटे हर के रूप में होती है। तो हम क्या करेंगे, भिन्न को मान लेंगे, जो पूछा जाता है उसको ही हमेशा मानते हैं। तो भिन्न को मान लेंगे कि माना जो अभिष्ट भिन्न है जो हमें ज्ञात करनी है, माना अभिष्ट भिन्न बराबर x/y। भिन्न को हमने क्या मान लिया x/y। अब सवाल को पढ़ेंगे उसी हिसाब से हल करते हुए चले जाएंगे। ये लिखा है किसी भिन्न के अंश और हर प्रत्येक में 1 जोड़ने पर। तो अभी भिन्न का अंश है x, तो अंश में हमने 1 जोड़ दिया, अंश और हर में भी 1 जोड़ दिया, हर है y में भी 1 जोड़ दिया। अंश और हर दोनों में अगर 1 जोड़ दें तो भिन्न का मान कितना हो जाता है 4/5। तो इसको हम 4/5 के बराबर कर देंगे। कैंची का गुणा करें तो 5 का x में 5x, 5 का 1 में तो 5 एकन 5 बराबर 4 का y में 4y, और प्लस 4 का 1 में 4 एकन 4। ये 4y को इधर लेकर आएंगे और 5 को बराबर के दूसरी तरफ, तो हो जाएगा 5x माइनस के 4y बराबर 4, 5 को उधर भेजेंगे माइनस के 5, तो 5x माइनस 4y बराबर बचेगा -1। इसको कह देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, आगे सवाल को पढ़ेंगे। ये लिखा है यदि अंश और हर प्रत्येक में 1 घटा दिया जाए। तो अंश है x, अंश में से 1 घटा दिया, हर है y, हर में से भी 1 घटा दिया। तो जो नई भिन्न है तो भिन्न का मान कितना हो जाता है 3/4। तो भिन्न का मान हम कर देंगे 3/4 के बराबर, 3/4 के बराबर कर देंगे। तो कैंची का गुणा करें 4 का x में 4x, 4 का -1 में माइनस के 4 बराबर 3 का y में 3y, और 3 का -1 में माइनस के 3। ये 3y इधर लेकर आएंगे, 4x माइनस के 3y बराबर माइनस के 3 तो पहले से लिखे हैं, माइनस के 4 उधर भेजेंगे प्लस के 4 हो जाएंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा 4x माइनस 3y बराबर, ये 4 में से 3 घटेगा बचेगा 1। इसको कह देंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, वहाँ से x और y के मान निकलेंगे। x y के मान यहाँ रख देंगे, भिन्न का मान आसानी से पता चल जाएगा। कैसे करेंगे देखिए, समीकरण 1 और 2 में हम लोग x के गुणांक बराबर कर रहे हैं। तो इसमें 5 है और इसमें 4, अगर 4 में 5 का गुणा कर दें 20, और 5 में वो 4 में 5 का तो यहाँ भी 20, यानी कि समीकरण 1 में गुणा होगा 4 से, समीकरण 1 में गुणा होगा 4 से, और समीकरण 2 में गुणा होगा 5 से, लेकिन दोनों के चिन्ह समान है तो घटाएंगे। समीकरण 2 में गुणा करके 5 से। समीकरण 1 में हम लोग 4 से गुणा करेंगे तो 4 पंचे 20 x माइनस के 4 चौको 16 y बराबर 4 का 1 में करें तो माइनस के 4 एकन 4। समीकरण 2 में हम लोग कितने 5 से गुणा करें तो 5 चौको 20
एक्स, 5 को 20x माइनस 5 15 y बराबर 5 एकन 5। घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस। ये 20x से 20x कैंसिल, ये 15y में से 16y घटेगा तो बचेगा माइनस का y बराबर 5 और 4 दोनों जुड़कर हो जाएंगे माइनस के 9। माइनस से माइनस कैंसिल, y का मान कितना आ गया 9। ये जो y का मान निकला ये किसी एक समीकरण में रख देंगे। समीकरण 1 में रखेंगे तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 है 5x माइनस 4y बराबर -1। y का मान 9 रखें तो हो जाएगा 5x माइनस 4 गुणे 9 बराबर -1। तो 5x माइनस 9 पुनः 45 -1, वो सॉरी यहाँ पर 4 हैं तो 9 चौको 36 बराबर -1। अब 36 को बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे तो 5x बराबर -1 प्लस के 36। 5x बराबर 36 में से ये घटेगा, कितने बचेंगे 35। x का मान निकालेंगे तो 5 कहाँ जाएगी बट्टे में, तो x बराबर हो जाएगा 35 बट्टे में 5। 5 से काटेंगे 5 एकन 5, 5 सत्ते 35, तो x का मान कितना आ गया 7। अब ये जो x और y के मान निकलेंगे, अब ये हम भिन्न में रख देंगे तो नीचे बस आंसर में लिखेंगे अतः अभीष्ट भिन्न। अभीष्ट भिन्न हमने क्या मानी थी x बटे y। x और y के मान रखेंगे, x का मान कितना है 7 और बटे y का मान कितना है 9। तो जो भिन्न निकल के आई वो कितनी आ गई 7 बटे 9। इसी को हम कर देंगे आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कि उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल्स में बस इतने ही कराऊंगा। नेक्स्ट वीडियो जो कराऊंगा वो प्रश्नावली में जो क्वेश्चन है उनकी कराऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको मैं पूरा कोर्स हाई स्कूल का मैथ का पूरा कोर्स आपको बिल्कुल फ्री में कराऊंगा। पूरा कोर्स आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।